गुरु भक्ति योग। गुरु की सेवा साक्षात प्रेम एवं आनंद स्वरूप अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो सेवा में असीम आनंद एवं परम सुख मिलेगा। नम्रतापूर्वक, स्वेच्छापूर्वक, संशय रहित होकर, बाह्य आडंबर के बिना, द्वेष रहित बनकर असीम प्रेम से अपने गुरु की सेवा करो। पृथ्वी पर के साक्षात ईश्वर स्वरूप गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करोगे तो वे भय स्थानों से आपका रक्षण करेंगे। आपकी साधना में आपको प्रेरणा देंगे तथा अंतिम ध्येय तक आपके पथ प्रदर्शक बनेंगे। गुरु की कृपा अखूट, असीम और अवर्णीय है। गुरु पर श्रद्धा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। पूज्य बापू जी के सत्संग वचनामृत में आता है, तमाम देवी देवताओं का, अनेक यक्ष गंधर्वों का पूजन कर लो, फिर भी किसी का पूजन बाकी रह जाता है। परंतु उस आत्मदेव में जगे हुए महापुरुष आत्मज्ञानी सद्गुरु का पूजन हो गया तो सभी भगवानों का, सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। संत निश्चल दास जी महाराज ने कहा है, हरिहर आदिक जगत में पूज्य देव जो कोय, सद्गुरु की पूजा किए सबकी पूजा होए। सद्गुरु की पूजा, सद्गुरु का आदर किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है, व्यक्ति का आदर नहीं है, लेकिन गुरु की देह के अंदर जो विदेही आत्मा है, पर ब्रह्म परमात्मा है, उसका आदर है, ज्ञान का आदर है, ज्ञान का पूजन है, ब्रह्म ज्ञान का पूजन है। हजारों जन्मों की माताओं की, हजारों जन्मों के पिताओं की कृपा ले लेकर भी हम जन्मते मरते रहे। अपने को नहीं जाना था, पर गुरु कृपा मिली, गुरु की पूजा फली तो देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। यह परम पुरुष दिव्य है। उसका चिंतन करके जो उसमें विश्रांति पाते हैं और उसमें अपने मैं को मिलाते हैं, ऐसे महापुरुष अगर किसी मुर्दे के धुएं को देख लेते हैं तो उस मृतक की दुर्गति नहीं होती, सद्गति होने लगती है। नरक उसको माफ हो जाते हैं, वह कुछ ऊंची अवस्था में जाता है। जो चक्षुओं का चक्षु है, वाणी का उद्गम स्थान है, मन को मनन की सत्ता देता है, बुद्धि को निर्णय की सत्ता देता है। बुद्धि के बदलने पर भी जो नहीं बदलता, उस देव को जो सो हम स्वरूप में जानते हैं, ऐसे पुरुषों का संग सानिध्य पाने वाले की सारी पूजाएं सफल हो जाती है। उसके सारे कर्म सत्कर्म हो जाते हैं, क्योंकि वह देव सत्य स्वरूप है। बाकी के लोगों के पुण्य कर्म नश्वर फल सुख देकर मिट जाते हैं और पाप कर्म नश्वर फल दुख देकर मिट जाते हैं। परंतु शाश्वत आत्मा में जगे हुए महापुरुषों का आदर पूजन करने वाले को सत्संग सानिध्य
और परम लाभ प्राप्त हो जाता है। विशुद्ध चित्त आत्मवेता मन से जिस जिस लोग की भावना करते हैं और जिन जिन लोगों को चाहते हैं, वह शिष्य या भक्त उसी उसी लोक और उन्हीं उन्हीं भोगों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले पुरुष को आत्मज्ञानी की सेवा पूजा करनी चाहिए।